हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उदय कुशवाहा फरीदाबाद से। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग मशीन में ऑफसेट कैसे देते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम मशीन पे कैसे यूज करते हैं। वो मशीन पे प्रैक्टिकल था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार आपको कुछ ऐसा करके बताना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आए कि कब किस टूल में और कहाँ पे और क्यों देना है ना। तो इस पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें। दोस्तों देखो, सीएनसी टर्निंग सेंटर में मोस्टली जो ऑपरेशन होता है वो एक तो हम लोग ओडी टर्निंग कर लेते हैं, फेसिंग कर लेते हैं, ग्रूविंग कर लेते हैं, बोरिंग कर लेते हैं और थ्रेडिंग कर लेते हैं। इसके अलावा सेंटर ड्रिल टैप में कुछ ज़्यादा ऑफसेट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, मैं एक ये डायग्राम बनाया हूँ जिसमें हमने दिखाया है कि इसमें 3 टूल चल रहे हैं, है ना। अब इस 3 टूल में आप देखेंगे तो ये जो टूल नंबर 1 है, ये अगर यहाँ से ऐसे चलेगा तो ये 60 का डाया बना देगा। ये जो ओडी है मैंने दिखाया, ये 60 की है। और ये टूल जब यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, तो ये टोटल लेंथ बना देगा। तो मैंने ये दिखाया कि जो टूल नंबर 1 है ये एक तो 60 का डाया बनाएगा और 50 mm की टोटल लेंथ बना दिया, टूल नंबर 1। टूल नंबर 2 क्या करेगा, ये एक ग्रूविंग का टूल है, देख रहे होंगे। तो ये जब ऐसा नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो एक तो ये 55 का डाया बनाएगा जो ग्रूव का डाया होगा, और दूसरा जब ये नीचे आएगा तो ये एक कॉलर थिकनेस बोल सकते हैं, और ये कॉलर थिकनेस जो है ये 12 mm की मेंटेन कर दिया। तो टूल नंबर 2 जो है डायरेक्टली 2 डायमेंशन मेंटेन करेगा, 55 और 12, है ना। टूल नंबर 3 जो है ये एक बोरिंग बार मैंने दिखाया हुआ है, जो यहाँ से अगर इधर आता है ऐसे तो ये बोर बनाएगा, और बोर का जो डाया है वो 30 है। और यहाँ से अगर ये इधर आता है तो ये जो काउंटर बोर बनेगा उसकी गहराई है वो 10 mm है। तो अब ये देखें कि 3 टूल है, 6 डायमेंशन है ना। अब मान लीजिए कभी हम देख रहे हैं कि भाई 55 जो है वो ठीक नहीं आ रहा है, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर 55 ठीक नहीं आ रहा है तो हमें कौन से टूल में ऑफसेट देना है। तो हम लोग टूल नंबर 2 में जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये 30 ठीक नहीं आ रहा है डाया, तो ये 30 का जो डाया बना रहा है वो टूल नंबर 3 बना रहा है, तो हम लोग 3 नंबर में जाएंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रोग्राम में इसको लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाता है। कहीं पे भी अगर हमने लिख दिया तो टूल नंबर 03 हम लोग 2 बार लिखते हैं, है ना। तो इसमें ये जो 03 है ये होता है ऑफसेट नंबर, और ये जो 03 है ये एक्चुअल में तो टरेट का स्टेशन नंबर है, टरेट का, है ना। ये टरेट स्टेशन नंबर, ये टरेट में टूल जो है वो किस स्टेशन में बधा हुआ है, बट हम लोग आम बोलचाल में इसी को हम टूल नंबर बोल देते हैं। ये टूल नंबर 3 है, जबकि टूल का कोई नंबर नहीं होता, ये स्टेशन नंबर 3 में बधा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या होगा कि जब हम लोग ऐसा कहीं प्रोग्राम में लिखा है तो हम लोग ऑफसेट नंबर 3 में ऑफसेट देंगे जो आपके टरेट में स्टेशन नंबर 3 में बधा हुआ है ना। कई बार कभी ऐसा अगर आपने कहीं देखा हो, बेटी 01 है, यहाँ पे 09 है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो टरेट में बधा है वो तो स्टेशन नंबर 1 में बधा है, लेकिन इसके लिए जो ऑफसेट नंबर यूज हुआ है वो 9 यूज हुआ है ना। तो हम लोग कई बार ऐसा कर देते हैं कि अगर एक ही टूल से प्रोग्राम में हम रफिंग भी कर रहे हैं और उस टूल से फिनिश भी कर रहे हैं, तो हम अलग अलग भी ऑफसेट नंबर यूज कर सकते हैं कि चलो मैं T0101 से तो मैं रफ करूंगा और T0109 से फिनिश करूंगा।
तो दोनों ही केस में टूल नंबर तो एक है लेकिन ऑफसेट नंबर अलग अलग है। अब इन ऑफसेट नंबर अलग अलग से क्या होगा कि सपोज करिए कि प्रोग्राम में जब हम बना रहे होंगे ना, तो रफिंग और फिनिशिंग के बीच में मैंने 0.8 की फिनिश रख दी, समझ रहे। तो अब जैसे मान लीजिए ये 60 का ओडी है, तो जो रफ टूल है ना, हमने इसको कुछ ऐसा सेट किया हुआ है कि इससे हम 60.8 का डाया बना रहे हैं और फिनिश टूल से इस डाया को मैं 60 कर रहा हूं। अब क्या होगा कि अब अगर आप ऑफसेट नंबर 9 में ऑफसेट देंगे ना, तो वो 60 कम ज्यादा हो जाएगा, और ऑफसेट नंबर 1 में देंगे तो ये रफिंग का जो अमाउंट है वो कम ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे फिनिशिंग के लिए 0.6 मटेरियल छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट नंबर 1 में 0.2 माइनस कर देंगे। तो ये एक्चुअल में जो डाया फिनिश है वो कम ज्यादा नहीं होगा, बल्कि रफिंग में कम ज्यादा हम कर सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, बट कभी कभी होता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें एक्स में ऑफसेट देने में तो कोई दिक्कत नहीं रहती है ना। एक्स में तो हम लोग डायरेक्टली जो टूल बना रहे हैं ना, हम उसी में ऑफसेट दे देते हैं। लेकिन जेड के टाइम में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा टूल से कौन सी लेंथ मेंटेन हो रही है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज लेते हैं जिसको आप ध्यान से समझिए। अब सपोज करिए कि ये 60 है, कोई कंपोनेंट हमने चेक किया तो 60 का डाया है और ये हमें मिल रहा है 59.92। 55 का है वो 55 ही आ रहा है, 30 का जो है वो 30.1 आ रहा है। अगर कभी ऐसा आए तो अब हम लोग कैसे इसको ओके करेंगे। तो इसके लिए आप समझें कि हम लोग सिंपल, अगर एक्स में ऑफसेट का हम देख रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। मान लीजिए मैंने जो वीआर ऑफसेट का पेज नंबर होता है मैंने उसको ओपन किया, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, ऑफसेट नंबर रहता है, यहाँ पे एक्स लिखा रहता है, यहाँ पे जेड लिखा रहता है, यहाँ पे आर है और ये टी है। तो आर और टी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको आगे आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आप ऑपरेटिंग सीख रहे हैं और आपको ऑफसेट में कहीं पे भी कोई डाउट है, तो हम लोग उसके लिए एक प्रैक्टिस के लिए बनाएं। आप समझें कि यहाँ पे ऑफसेट नंबर तो कई सारे रहते हैं। मैंने ऑफसेट नंबर 1, 2, 3 है ना, ऐसे 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा हम कई सारे बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे 3 ही टूल चल रहे हैं, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 ही ऑफसेट नंबर लिया है। तो अब समझें कि अगर कोई ऐसा हमारा साइज आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई 59.92 आ रहा है, आना चाहिए 60। तो हमने देखा कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने इसमें प्लस में, मुझे इसको ठीक करने के लिए मुझे प्लस में 0.08 प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 60 कौन सा टूल बना रहा है, टूल नंबर 1 बना रहा है, ऑफसेट नंबर 1 है। तो हम ऑफसेट नंबर 1 में जा करके यहाँ पे आप टाइप करेंगे प्लस 0.08 और हम प्लस इनपुट की बटन को दबा देंगे। तो आप समझें कि यहाँ पे सिंपल हमने 0.08 कर देना है एक्स में, है ना। होता क्या है कि जब हम लोगों को कोई डायामीटर कंट्रोल करना है तो हम एक्स में ऑफसेट देते हैं, और लेंथ कंट्रोल करना है तो जेड में देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑफसेट नंबर 1 में 0.8 प्लस कर दिया। 0.8 प्लस करेंगे तो ये जो डाया 60 आना चाहिए, वो डाया जो है आपका नेक्स्ट पीस में 0.8 आ जाएगा। अब ये 55 ठीक है, तो आप यूं समझ ले कि मुझे ऑफसेट नंबर 2 में कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑफसेट नंबर 3 जो टूल है वो 30 बना रहा है, इसमें 30.1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमें एक पॉइंट ज़्यादा है, तो हम लोगों को टाइप क्या करना है, हम टाइप करेंगे -0.1 और प्लस इनपुट का एक बटन आपने देखा होगा, उस पे मशीन पे मैंने दिखाया था। हम जैसे प्लस इनपुट करेंगे ना,
तो ये जो माइनस .1 है वो यहाँ आके इंटर हो जाएगा। पहले से यहाँ कुछ वैल्यू भी हो सकती है, उसमें ऑटोमेटिकली जाके ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब ये देखा आपने कि अगर जो टूल का साइज ठीक नहीं आ रहा है, हम डायरेक्टली उसी के टूल में जाके ऑफसेट दे देते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी सपोज करिए कि ये आ गया हमारा 60 पॉइंट कुछ भी 12 आ गया, ये आ गया 7.9, ये 30 आ रहा है। तो अब अगर हम दोबारा इसको ठीक करना हो तो हम देखें ऑफसेट नंबर में जाके हमें क्या टाइप करना है। तो आपको ऑफसेट नंबर में क्या करना पड़ेगा, ये 60 ज़्यादा आ रहा है तो आपको माइनस टाइप करना है। प्लस के केस में आपको प्लस नहीं भी टाइप करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस के केस में आपको माइनस टाइप करना पड़ेगा। ये 0.12 ज़्यादा आ रहा है, हम यहाँ पे टाइप कर देंगे -0.12। प्लस इनपुट करेंगे तो प्लस इनपुट करते ही यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसमें कंपनसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने करना है -0.12, प्लस इनपुट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये 1 पॉइंट कम आ रहा है ना, ये डायामीटर थोड़ा कम आ रहा है। कम आने का मतलब कि ये ग्रुप का टूल जो है वो थोड़ा नीचे तक काट रहा है, तो इसको ऊपर करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें प्लस, हालांकि प्लस नहीं भी टाइप करेंगे तो चलेगा, हम लोग यहाँ टाइप कर देंगे 0.1, प्लस इनपुट दबा देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। प्लस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। 30 ठीक आ रहा है, इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस चीज से ना हमें एक चीज समझ में आना है या हमें समझ लेना है कि अगर किसी कंपोनेंट में ना डायामीटर में ऑफसेट देना है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना कि दूसरा टूल का साइज कैसा आ रहा है या क्या बना रहा है। डायामीटर में ऑफसेट देने के लिए आप डायरेक्टली वो जो भी टूल कम या ज़्यादा बना रहे हैं आप उसमें जाके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम लोग यही चीज़ जेड में करते हैं ना, तो जेड में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। अब एक्स्ट्रा केयर में क्या करना है वो हम लोग समझें। ये जेड के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत एक्चुअल में है ना। तो अब हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं जेड में ऑफसेट कैसे देंगे, है ना। तो हमें जेड में ऑफसेट का हम लोगों की प्रैक्टिस करते हैं। जेड में हम ऑफसेट कब देते हैं, जब आपकी कोई लेंथ, चाहे वो टोटल लेंथ हो, कॉलर थिकनेस हो, गहराई हो, तो जो भी है ना, उसमें हमें ऑफसेट देना है तो हमेशा हम जेड का यूज करेंगे। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। अब वो पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स ये है, एक तो आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, है ना, कि जब भी हम लोग ना ये पहले टूल में कुछ भी ऑफसेट देंगे, जो भी टूल टोटल लेंथ बना रहा है, इस टोटल लेंथ वाले टूल में आप जब भी ऑफसेट देंगे ना तो समझिए कि वो सारे साइजों को मतलब डिस्टर्ब करेगा या सारे साइजों में उसका रोल रहता है। क्योंकि देखिए ये ग्रुप का टूल है ना, ये 12 बना तो रहा है ये, बट ये 12 ना इधर से भी कम ज़्यादा हो सकता है, इधर से भी कम ज़्यादा होता है। ये टूल अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये टूल थोड़ा ज़्यादा पीछे हो गया तो भी ये आपका टोटल ये जो कॉलर थिकनेस है वो कम ज़्यादा हो गया। या ये बोरिंग टूल है, ये 10 mm अपना ठीक बना रहा है, लेकिन ये टूल 0.1 प्लस होगा तो ये गहराई यहाँ से 0.1 प्लस होगा तो ये गहराई भी 10.1 हो जाएगी। तो जो भी लेंथ है ना, आप यूँ समझ लें कि अगर पहला टूल जब भी हम ऑफसेट देंगे तो वो सब में कंपनसेट हो जाता है, सब में वो चला जाता है, सब में इफेक्ट डालता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जब भी कोई भी साइज ठीक नहीं आ रहा, मान लीजिए हमारा 12 ठीक नहीं आ रहा है या हमारा 10 mm जो गहराई है वो ठीक नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली ये जो टूल 12 बना रहा है या 10 बना रहा है उसमें ऑफसेट देंगे। हमें ये चेक करना है कि ये जो पहला टूल है जो टोटल लेंथ 50 बना रहा है ये ठीक आ रहा है क्या।
समझ रहे? तो पहले हम ये देखना है, अगर ये ठीक नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें ये टोटल लेंथ को ठीक करना है, उसके बाद इनको हमें देखना है, क्योंकि टोटल लेंथ को ठीक करेंगे ना तो कई सारे जो साइज हैं वो अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, हम जेड में जब भी ऑफसेट देंगे ना तो वो सारे टूलों के साइज को डिस्टर्ब करेगा, तो हमें पहले तो उसको ठीक करना है। और दूसरा हमें क्या समझ लेना है यहाँ पे कि हम लोग कभी भी जेड में प्लस या माइनस करेंगे ना तो आप समझिए कि जो हमारा एक्सिस होता है ना, तो अगर हम लोग जेड में माइनस करेंगे तो वो टूल इधर जाएगा और जेड में प्लस करेंगे तो वो टूल इधर जाएगा। तो स्पेशली ये ग्रुपिंग वगैरह के केस में ना थोड़ा सा हम लोगों का दिमाग में अलग चीजें आएंगी और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे ना एक हम एक्सरसाइज लेते हैं, आप इसको जरा सा सावधानी से और ध्यान से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब इसमें देखें क्या हम लोग करना चाह रहे हैं। अब सपोज करिए कि जो टोटल लेंथ है वो 50 बनना है ना। दूसरा टूल जो है वो 12 mm बना रहा है ना, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 12 और ये है 10, तो इसको हमने लिख दिया 10। तो एक्चुअल में ये तो हमें आना चाहिए, समझ रहे, ये जो साइज है हमें ये आना चाहिए, लेकिन जब सही नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक एक्सरसाइज ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है हम ऐसा करके देखें कि ठीक नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। सपोज करिए कि ये टोटल लेंथ आ रहा है 50.1, ये आ रहा है 12.1, ये आ रहा है 10.1। एक ऐसा एक्सरसाइज ले, मान लीजिए कि कोई ऐसा आ रहा है ना। तो अब अगर आपको ध्यान नहीं देंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों ही ज्यादा आ रहा है, तो हम तीनों के ही जेड में, अब चूंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जेड का, तो समझिए कि एक्स में तो हमें कुछ नहीं करना है ना, जेड में देना है क्योंकि ये लेंथ है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई तीनों मतलब हमारा ज्यादा आ रहा है, तो हम तीनों में, इसमें भी 0.1 माइनस कर दें, 2 में भी 0.1 इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या है कि अब देखें क्या करना है हमें कि हमारा एक पॉइंट प्लस करेंगे। हमने बताया कि जेड में जब भी आप पहले टूल में करेंगे तो सारे टूलों में चला जाता है। तो अब जैसे ही मैं पहला टूल तो हमारा 0.1 ज्यादा है, तो पहले में तो कम है तो बढ़ाना है और ज्यादा है तो माइनस करना है। तो अब ये एक पॉइंट ज्यादा आ रहा है, हम क्या करेंगे कि हमें ऑफसेट नंबर, अब ये देखना है कि 50 कौन सा साइज है और कौन सा टूल बना रहा है। तो 50 जो है वो टूल नंबर 1 बना रहा है, ऑफसेट नंबर 1 में जाएंगे, और चूंकि लेंथ है इसलिए हम लोग कर्सर को जेड पे रखेंगे और जेड पे यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ टाइप करेंगे हम -0.1। ये टाइप करके हमें प्लस इनपुट करना है। प्लस इनपुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू कुछ भी जो भी पहले से है उसमें जाके ये जुड़ घट जाएगी। और कुछ नई मशीनों में प्लस इनपुट करने के बाद ना आपको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, तो ये एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे जाके एडजस्ट हो जाएगी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि मैं -0.1 किया तो ये -0.1 हो गया, ऐसा प्लस इनपुट किया तो -0.1 के केस में क्या होगा कि जब हम लोग माइनस करेंगे, अब ये सारे ही, ये भी 10.1 आ रहा है, ये 12.1 आ रहा है, ये 50.1 आ रहा है, जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये आगे से एक पॉइंट ये ऐसा माइनस कर देगा। अब जैसे एक पॉइंट कम होगा तो ये 50 तो कम होगा ही, ये भी एक पॉइंट कम हो गया, ये भी एक पॉइंट कम हो गया, तो ये तीनों केवल हमने एक में ऑफसेट दिया, तो ये इसमें हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी, एक पॉइंट तीनों ही कम हो गए और हमारा केवल एक ही टूल से ऑफसेट देने में ये सारा ही ठीक हो गया, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक हो गया। तो जेड में हमेशा हमें ध्यान देना है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सेम कहानी है, ये 50.1 आ रहा है, ये 12 आ रहा है और ये 10 आ रहा है। समझिएगा इस चीज को कि अब हमें जो लग रहा है वो ये, भाई केवल एक ही साइज गड़बड़ आ रहा है, हमारा जो टोटल लेंथ है ये ठीक नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है।
तो आपके दिमाग में आएगा कि हम तो केवल यहाँ पे एक पॉइंट ज़्यादा है तो -0.1 कर दें। -0.1 इनपुट करेंगे तो जो भी वैल्यू है समझिए कि यहाँ पे -0.1 आपने कर दिया। तो अब क्या आपको लग रहा है कि हमने ये -0.1 किया तो अब का ये ठीक हो गया? सोचिए, आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ जी बाकी तो ठीक ही आ रहा है, केवल इसी में माइनस करना था। अब हमने इसको माइनस तो कर दिया, लेकिन जैसे मैंने पहले में बताया कि सारे में इफेक्ट डालेगा, अब वैसे ही ये भी क्या करेगा कि अगर आपका ये 10 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा था, लेकिन आप जैसे आगे से एक पॉइंट कम करेंगे ना तो ये तीनों ही कम हो जाएगा। तो अब समझिए कि हम जैसे ही यहाँ पे -0.1 करेंगे ना, तो -0.1 किया आपने तो ये तो 50 हो गया, समझ रहे? ये भी अब ये तीनों ही -0.1 हो जाएगा, ये 11.9 हो जाएगा और इसमें से -0.1 करेंगे तो ये 9.9 हो जाएगा। तो ये 50 तो ठीक होगा, लेकिन ये जो दोनों ठीक आ रहे थे ना ये कम हो जाएंगे। तो अब देखना यहां है कि अब ये 11.9 कम हो गया है ना। तो अब ये जो 11.9 या 12 है ना, वो यही तो है, ये वाला है ना, ये 12 बनना था, 9.1 कम हो गया। तो अब आगे से तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो टोटल लेंथ है और वो टूल है उसका ऑफसेट और उसका साइज जो है वो ठीक हो गया। तो अब क्या करना है कि अब आपको ये जो कॉलर दिख रहे हैं ना, ये कम हो गई, 11.9 हो गया। तो अब इस कॉलर को मुझे बढ़ाना है। तो आपके दिमाग में एक बार ये भी आएगा कि अगर बढ़ाना है तो हम 0.1 प्लस कर दें, प्लस कर देंगे तो 12 होगा, लेकिन गलत हो जाएगा। आप जैसे 11.9 को 12 करना है, आप समझें यहाँ पे ध्यान से कि अब ये 11.9 हो गया, इसको 12 करना है, तो आप ये देखिए कि इस कॉलर को बढ़ाना है कि घटाना है। तो लाजमी है आपका उत्तर होगा हमें बढ़ाना है। अब ये बढ़ेगा कब? अब ये मान लीजिए ग्रुपिंग का टूल है, अब अगर इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस के डायरेक्शन में ये इधर आएगा, तो ये कॉलर और भी कम हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, कॉलर बढ़ानी है तो इस टूल को मुझे इधर भेजना पड़ेगा। इधर भेजने का मतलब कौन सी डायरेक्शन में? माइनस में। तो यहाँ पे हम समझिए कि ऑफसेट नंबर 2 में भी हमें -0.1 करना पड़ेगा। जैसे हम -0.1 करेंगे तो नेक्स्ट में ये टूल यहाँ से इधर से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से इधर काट रहा था, अभी थोड़ा इधर काटेगा, तो ये जो कॉलर है आपकी वो 12 हो जाएगी। सेम वही कहानी 9.9 गहराई है, और गहराई जो है हमारी 10 बननी थी, लेकिन गहराई कितनी बन गई? 9.9। तो अब आगे से तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, गहराई ये बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब है कि इस टूल को और थोड़ा माइनस में करना पड़ेगा, तो हमें इसमें भी माइनस में 0.1 करना पड़ेगा, तो फिर ये ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें तीनों में ही माइनस करना पड़ा। तो ये Z के ऑफसेट में हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि कब किस में देना है। एक और भी मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आप थोड़ा सा समझें, वीडियो को ध्यान से आप देख रहे होंगे। तो अब मैं एक साइज ऐसा ले लिया थर्ड में, तो सपोज करिए ये आ रहा है 49.95 और ये आ रहा है 12.1 और ये आ रहा है 10.05। हालांकि प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता कि सारा एक बार माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, बट मान लेते हैं कि ऐसा है। तो अब ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा, किस ऑफसेट में हमें क्या देना पड़ेगा। अब अगर ना आप एक बार में ये ठीक नहीं करेंगे, केवल आपने किसी एक में करके छोड़ दिया, तो फिर वो ठीक है अगला, बट अगले में फिर आपको खराब हो जाएगा, अगला साइज चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें देखें कि अगर पहला टूल जो टोटल लेंथ बना रहा है वो कम आ रहा है, तो उसको तो आपको बढ़ाना ही है। तो समझिए कि हमें पहले में तो ये 9.5 आ रहा है, 50 बनाना है, तो उसको प्लस करेंगे। तो पहले में हमने कर दिया +0.5। तो पहले में 0.5 करेंगे ना, तो आपको ये दिमाग में रख लेना है कि जैसे इसमें आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये तो 50 हो जाएगा।
बट ये सब में 0.5 प्लस हो गया, है ना। तो ये जब 0.5 होगा तो ये आ गया आपका 12.15 और ये आपका हो गया 10.10। 0.5 पहले ही था ये, तो ये समझिए कि ये 50 हुआ। तो ये दोनों जो है ना, ये कुछ ठीक नहीं हुआ। तो अब इसी कंपोनेंट में हमें ठीक कर लेना है, नहीं तो आपका फिर से नेक्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो अब ये समझ लें 12.15 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है कि ये जो कॉलर की विड्थ है ना 12.15 हो गए, मुझे कम करना है। तो करना तो कम है, लेकिन कब करने के लिए मुझे इसको किधर करना पड़ेगा, प्लस के तरफ करेंगे तब ये कटेगा। तो हमें दूसरे टूल में यहाँ पे प्लस में करना पड़ेगा 0.15। तो 0.15 करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। और गहराई हमारी 1 पॉइंट ज़्यादा बन रहा है, इसको तो टूल को 1 पॉइंट बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के टाइम हमें इसको +0.1 करना पड़ेगा। तो इस है तो सिंपल, लेकिन आपको Z में जब आप ऑफसेट देंगे ना, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना है कि पहला से दें या दूसरे को दें, या हमें बढ़ाना है या घटाना है। बट कई बार अगर हमें बढ़ाना भी है तो भी हमें उसको माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, किधर भेजना है वो आपको केयरफुली ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक प्रैक्टिस था, आप अगर समझ गए होंगे तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं, है ना। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे तो लग रहा है कि अच्छे से मैंने बताया है। तो अगर अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं आपके लिए ये अच्छे से वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इसीलिए कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, क्योंकि वही मेरी लॉयल्टी है जो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।